रामनवमी की शोभा यात्रा पर किसने पथराव किया, किन्होंने बम वो पेट्रोल बम फेंके, किन्होंने शराब की बोतलें फेंकी, किसने फेंका? आम आदमी पार्टी के अंसार ने फेंका। 2020 में जो दंगे हुए उसमें कौन था? ताहिर हुसैन किसका काउंसलर था? आम आदमी पार्टी का था। अरविंद केजरीवाल को के बारे में कहा जाता है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरी ने ठगा नहीं। सबसे ज्यादा इस देश में अगर दंगे हुए तो कांग्रेस पार्टी के समय में हुए। चच्चा नेहरू के समय में 245 दंगे हुए, राजीव गांधी इंदिरा जी के समय में 337 दंगे हुए, राजीव गांधी के समय में 295 दंगे हुए। आप तो दिल्ली में तो रोना रोते हैं, पंजाब में किसकी सरकार थी जो इस तरह के तांडव हो रहा है, वहाँ खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं? तो केजरीवाल को अपने गृहमान में झांकना चाहिए। सर जी मैं सवाल पूछता हूँ, ट्वीट करो और इसका जवाब दो देश को कि आपकी पुलिस मौन क्यों खड़ी हुई थी? जिस तरह से केजरीवाल जी हमेशा दावा करते हैं कि बीजेपी की सरकार दंगे करवाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो पटियाला में और दिल्ली में लगातार दंगे हो रहे हैं और वहां दोनों जगह ही आम आदमी पार्टी की सरकार। इस पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनोज यादव जी मौजूद हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से लगातार केजरीवाल जो है दावे करते हैं कि बीजेपी जो है दंगा करवाती है, हिंदू मुस्लिम करवाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो पटियाला में या फिर दिल्ली में देखा जाए तो लगातार दंगे हो रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है, केजरीवाल जी को मैं कह देना चाहता हूं, केजरीवाल जी अपने गिरेबान में झांको, दोनों जगह आपकी सरकारें हैं। यहां पर क्या हुआ? रामनवमी की शोभा यात्रा पर किसने पथराव किया, किन्होंने वो पेट्रोल बम फेंके, किन्होंने शराब की बोतलें फेंकी, किसने फेंका? आम आदमी पार्टी के अंसार ने फेंका। मुख्य आरोपी कौन है, साजिशकर्ता कौन है? अंसार है, आम आदमी पार्टी का है। 2020 में जो दंगे हुए उसमें कौन था? ताहिर हुसैन किसका काउंसलर था? आम आदमी पार्टी का था। तो हिंदू मुस्लिम कौन कार्ड खेल रहा है? आम आदमी पार्टी खेल रही है। जहाँ तक पंजाब का सवाल है तो निश्चित रूप से देश के लिए सोचनीय विषय है, और जिस तरह से वहाँ पर खालिस्तान के नारे लगे, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, वो पुलिस प्रशासन की नाकामी है कि पंजाब में खालिस्तान के नारे कैसे लग सकते हैं। जो मुद्दा खत्म हो चुका है वो ऐसा क्यों उठाया दोबारा से जा रहा है? तो निश्चित रूप से जो झड़प हुई है वो देश के लिए भी सोचनीय विषय है और आम आदमी पार्टी के लिए है। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो कभी करती नहीं है। इन्होंने कहा किसानों के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे। कल मैं भटिंडा जा रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस है भटिंडा में। आम आदमी पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो किसानों ने भटिंडा में जो आत्महत्या की है वो क्यों की है? आप तो बोलते हैं कि मैं तो किसानों का सबसे बड़ा शुभचिंतक हूँ, तो किसान हितैषी जो नरेंद्र मोदी सरकार जो योजनाएं लेकर के आ रहे हैं वो वहाँ लागू नहीं होने दे रहे हैं। वहाँ किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, वहाँ पर दंगा जैसा माहौल हो गया है। पटियाला में जिस तरह कर्फ्यू लग गया है, दो गुटों के बीच में तलवारबाजी हो रही है, बंदूक चल रही है, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की जो भगवंत मान सरकार है वो निकम्मी और नकारा सरकार है। और ये खालिस्तानियों का क्या वो मौन सहमति दे रहे हैं क्या? क्योंकि इनके आका अरविंद केजरीवाल चुनाव से पिछली बार जब चुनाव हो रहा था तो खालिस्तानियों के घर गए थे और भोजन भी करके आए थे। तो क्या कनेक्शन है खालिस्तानियों के बीच में, आम आदमी पार्टी के बीच में, कि उनकी पुलिस मौन रही? ऐसा होने कैसे दिया कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए वहां पर? जब वहां पर पुलिस प्रशासन था तो पुलिस प्रशासन मौन क्यों था? पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? वहां बंदूकें चल रही है, तलवार चल रही है, तो पुलिस प्रशासन ऐसा विवशता क्यों दिखाई दी? उसका एक ही कारण है कि खालिस्तान से कहीं ना कहीं इनकी मौन सहमति है और आम आदमी पार्टी चाहती नहीं है कि देश का सौहार्द ठीक रहे। यही कारण है कि जिस पैटर्न पर यहाँ पर चीजें चल रही हैं दिल्ली में, उसी पैटर्न पर वो पंजाब में चलाना चाहते हैं। देखिए, एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें पुलिस फायरिंग कर रहे हैं और वहाँ पे खालिस्तानी जो है वो भंगड़ा कर रहे हैं। तो आखिर वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर पुलिस का डर नहीं है उनमें? देखिए, डर कैसे होगा? जिस सरकार के मुखिया उनके घर में जाकर के, खालिस्तानियों के घर में जाकर के रात में भोजन करते हैं, और जिस सरकार के मुखिया कहते हैं कि या तो मैं एक स्वतंत्र देश का मुख्यमंत्री बनूंगा या मैं एक स्वतंत्र देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। स्वतंत्र देश कौन सा हो गया? तो खालिस्तान किसकी बात कर रहे हैं? वो पंजाब की बात कर रहे थे। इसका तो आपने देखा कुमार विश्वास ने जिस तरह से उनको जवाब दिया कि देखिए इस तरह की चीजें हैं, उनके सुख दुख के साथी रहे हैं। वो जो सुख दुख के साथी रहे हैं वो बता रहे हैं कि वो बोलते थे कि हम स्वतंत्र पंजाब चाहते हैं। पंजाब भारत का अखंड हिस्सा था, है और रहेगा। अरविंद केजरीवाल जैसे कितने लोग आए और चले गए, ये भारत एक था, एक है और एक रहेगा।
तो आखिर चिढ़ किसको मच रही है कि अगर खालिस्तानियों के खिलाफ मोर्चा निकाला जा रहा है तो उस पे इतने दंगे क्यों, इतने भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, मंदिर में जाके इस तरह के नारे लगा, देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं, आखिर क्यों? देखिए, इसमें जो कनाडा से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो खालिस्तान को फंडिंग कर रहे हैं, और उस फंडिंग के सिरमौर बने हुए आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार, कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ है। और आपको पता ही है कि फोर्ट से भी इनकी साठगांठ रही है पहले भी। और अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति है, अरविंद केजरीवाल को के बारे में कहा जाता है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरी ने ठगा नहीं, चाहे अन्ना हजारे हो, कुमार विश्वास हो, किरण बेदी हो, या आपके योगेंद्र यादव हो, जितने भी लोग हैं, तो वो अपनों के नहीं हो तो देश के क्या हो सकते हैं? वो देश के कभी नहीं होंगे। उनको केवल कुर्सी प्यारी है। देश के अंदर वैमनस्य फैले, देश बटे और आगे बढ़े, यही कारण है कि वो उसी तुष्टीकरण की राजनीति पर आगे बढ़ रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी हमेशा चलती थी, बांटो और राज करो की राजनीति। हर मुद्दे पे केजरीवाल का एक ट्वीट आ जाता है, कुछ भी अगर बीजेपी की तरफ से होता है या फिर यूपी में हो जाए, कहीं भी हो जाए, तो केजरीवाल जी का ट्वीट आ जाता है। लेकिन इस मुद्दे पे केजरीवाल जी का ट्वीट क्यों नहीं आया? क्या ये कुमार विश्वास ने जो कहा है उसको सच करना चाहते हैं? देखिए, मैं सर जी से पूछना चाहता हूँ, सर जी जरा एक ट्वीट कर दीजिए। सर जी, आप तो बहुत ट्वीट करते हैं बार बार, नरेंद्र मोदी काम नहीं करने दे रहे, पुलिस मेरी नहीं है। सर जी, आपकी तो पुलिस है, आप देखिए आपकी पुलिस कितनी अच्छी है, पंजाब पुलिस है आपके पास, आपका स्वतंत्र स्टेट है, आपके पास फाइनेंस मिनिस्टर भी है। आप बोलते थे ग्रांट रोक लेते हैं, फिर किसान वहाँ आत्महत्या कर रहे हैं। सर जी, जब आपकी पुलिस है तो पुलिस आपकी निकम्मी नकारा बन करके क्यों खड़ी हुई थी? सर जी, मैं सवाल पूछता हूँ, ट्वीट करो और इसका जवाब दो देश को कि आपकी पुलिस मौन क्यों खड़ी हुई थी? इसका कारण क्या समझे हम लोग? खालिस्तान वाली जो तुकबंदी चल रही है वो आपके पास सच है या नहीं है? देखिए, केजरीवाल की तरफ से ये भी कहा जाता है कि बीजेपी के लोग जो है पैसे देकर दंगे करवाते हैं। किसको पैसा दिया हमने? अंसार को हमने पैसा दिया। देखिए, उनकी तरफ से तो यही कहा जाता है हमेशा कि बीजेपी ने पैसे देकर दंगे करवाए। अंसार को हमने पैसा दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। अंसार हमारा आदमी होगा, शायद बीजेपी का हो सकता है कि सांसद रहा हो, विधायक रहा हो, कुछ रहा हो। ताहिर हुसैन भी हो सकता है, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल अपना, मुझे लग रहा है कि जो क्या बोलते हैं उसको, अपनी सेंस क्या, अपना स्मृति खो चुके, विलुप्त हो चुकी है या विक्षुप्त हो गए हैं। ताहिर हुसैन, मुझे लगता है याद उद नहीं है उनको, ताहिर हुसैन कौन है? उन्हीं का काउंसलर है साहब, हमारा नहीं है। तो बीजेपी के शासनकाल में मुझे बताइए, इन्होंने 2014 से एक नैरेटिव खड़ा देश में, नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो दंगे होंगे इस देश में, त्राहिमाम हो जाएगा, नरसंहार होने वाला है। क्या हुआ इस देश में? कुछ नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा इस देश में अगर दंगे हुए तो कांग्रेस पार्टी के समय में हुए। चच्चा नेहरू के समय में 245 दंगे हुए, राजीव गांधी, इंदिरा जी के समय में 337 दंगे हुए, राजीव गांधी के समय में 295 दंगे हुए, और एक लंबी फहरिस्त है जिनके शासनकाल में दिल्ली की 1984 में दिल्ली के गलियों में नरसंहार किया, सिखों का नरसंहार कर दिया। जो पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आई, बांटो और राज करो की राजनीति करती आई, सबसे ज़्यादा जिस पार्टी ने दंगे किए, जो पार्टी कहती है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, जो पार्टी कहती है कि मुसलमानों का सारे संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है, उसी नक्शे कदम पर, उसी वोट बैंक की तरफ केजरीवाल की जो पार्टी है वो आगे बढ़ रही है। यही कारण है कि वो इस तरह के हथगंडे अपना रहे हैं और दोषारोपण कर रहे हैं भाजपा पर। भाई, सरकार किसकी है पंजाब में? आप तो दिल्ली में तो रोना रोते हैं, पंजाब में किसकी सरकार थी जो इस तरह के तांडव हो रहा है, वहाँ खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं? तो केजरीवाल को अपने गृहवान में झांकना चाहिए, आत्मलोकन करना चाहिए और देश हित में काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। भगवंत सिंह मान से तो उम्मीद नहीं है हमें, कम से कम इनसे तो कुछ हो जाए कि सद्बुद्धि आ जाए इनके अंदर।